मारूफ तो हंस क्यों रहा है? कोई हंसी वाला बात हुआ है? बोले ना कि पढ़ाई के समय कुछ मत बोलना। बोल रहा देखो क्वेश्चन नंबर 9 बुक है, एक ले लो। चलो आज हो गया, अब क्या ही बोले। मैसेज वैसेज देख लिया कर थोड़ा सा। तो 9 में बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है? वही क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या 9 वाला? अच्छा होशियार बन रहा है। तो हमको लग रहा है एकदम बकलोली समझ रहा है। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इन लाइन सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट द एंगल्स A एंड C रिस्पेक्टिवली सो दैट। हम देखो डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये है, ठीक है ना? अच्छा थोड़ा सा ये पैरेललोग्राम है तो इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। A B C और D। अब यहाँ से AE और यहाँ से CF, ठीक है? ये बोल रहा है ना कि ये AE जो है एंगल बाइसेक्टर CF का है। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो ये डायग्राम हम लोग का है, ठीक है? हम लोग को प्रूफ करना है कि AECF पैरेललोग्राम, सॉरी AECF जो है ये AE पैरेलल CF है, ये हम लोग को लिखना है ना। अब मच्छर वाला नहीं ना लग रहा वो। तो देखो यहाँ से AE पैरेलल CF है, ठीक है? फिर से समझो अच्छा से इत्मीनान से। बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें AE जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ पे 100 है तो ये 50-50, मान लो ये 80 है तो ये 40-40। और CF जो है एंगल B को बाइसेक्ट, सॉरी CF जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही समझ में आता है ना? तो वी हैव टू प्रूव दैट AE पैरेलल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे? इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम AECF, क्या है? AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। क्या प्रूफ कर दिए? पैरेललोग्राम। तो हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम में इसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है ना? अब पैरेललोग्राम का कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि अपोजिट एंगल इक्वल कर दिए या अपोजिट साइड इक्वल कर दिए। जैसे कि मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है ये, अब हमको पता नहीं पैरेललोग्राम है, लेकिन वो बोला कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है और ये 5 है, तो तब हम लोग को पता है प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम से कि अपोजिट साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये पैरेललोग्राम है, मतलब उसका इन्वर्स भी तो जा सकते हैं। हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर अपोजिट साइड होता है तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है? तो एक्चुअल में हम लोग को AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। उसके लिए हम लोग को अपोजिट साइड आपस में इक्वल दिखाना है, ठीक है? अब उसके लिए हम लोग को कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल वाला यूज करना है कॉन्सेप्ट। फिर वही कॉन्ग्रुएंसी आ गया। ये 2 क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने लायक और दिक्कत देने लायक। क्लियर? तो देखो हम लोग गिवन में लिखेंगे कि AE एंड CF आर बाइसेक्टर्स, है ना? या एंगल बाइसेक्टर तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AE जो एंगल A का है और एंगल C का है। तो इसको हम लोग मान लिए एंगल 1 और ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है? ये पैरेललोग्राम है। कौन पैरेललोग्राम? बड़ा वाला ABCD, छोटा वाला नहीं। हम लोग को प्रूफ करेंगे ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा एक बात, हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होता है? यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अच्छा देखो पहले लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है? ये पैरेलल, ठीक है ना? अब देखो यहाँ से हम क्या बोले, सपोज दैट करो कि 100 रुपया जो है ये 100 का इक्वल है, और जब इसका आधा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, और इसका भी आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 50। तो ये चारों आपस में क्या हो गया? उसी प्रकार से ये बड़ा वाला एंगल बड़ा वाला का एंगल का इक्वल है,
तो एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, ये चारों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात किसी को कि छोटा छोटा एंगल कैसे इक्वल होगा? सर आप बोल रहे थे कि यहाँ पे अरे भाई वहाँ बाइसेक्टर नहीं था ना, यहाँ बाइसेक्टर है इसलिए, ठीक है, यहाँ पे कह दिया है कि ये बाइसेक्टर है। समझ में आई बात, क्लियर है ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। पूछना है किसी को? ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है इसलिए, और ये अपोजिट एंगल्स है इसलिए ऐसा हुआ। ये क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे ना कि एंगल डी ए ई और एंगल बी सी एफ को आपस में क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। किसमें? इन ट्राइंगल डी ए ई, इन ट्राइंगल, गर्मी लग रहा है क्या सबको? ठीक है, रेगुलेटर लगाते हैं। क्या बोल रहा है? बी सी एफ, ठीक है ना? अच्छा देख लो, आज भर थोड़ा सा मैनेज करो, फिर करते हैं कुछ काम। तो देखो एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ आपस में इक्वल होगा। देखो बाबू यहाँ पे ये डी ए ई और एंगल बी सी एफ, ये और ये भाई हम लोग को पता है कि 1 2 3 4 आपस में सब इक्वल है, तो यहाँ पे 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग ऐसा लिख दिए। अच्छा एक और बात, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी क्यों होगा बताओ? अपोजिट साइड, आराम से, ठीक है, अकबकाना नहीं है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सर एंगल है ना? हाँ ये एंगल है, ये एंगल का साइन है, ठीक है ना? तो ऐसे लिखना है अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाय मिस्टेक से निकल गया, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? पूछना है तुमको? पूछना है नहीं ना? तो ये एंगल और एंगल, दो एंगल मिल गया। अब एक साइड बताओ कौन सा साइड होगा? एडी और बीसी, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ में आया ना कि ये बड़ा वाला ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है ना, तो बी सी और ए डी जो है वो इक्वल ही होगा ना। बोलो ए ई एफ एफ सी नहीं हो सकता? कहाँ है ए ई? नहीं, ये कैसे इक्वल हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम नहीं है ना भाई। पैरेललोग्राम का 4 साइड है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, उसके अंदर ये डायग्राम है ना, तो ये वाला कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो अब देखो ये एंगल इस एंगल का इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल का, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, और यहाँ से एंगल साइड एंगल। समझ में आया? यहाँ किसी को पूछना है कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? तुझको पूछना है मारूफ? देख पूछ ले, समझ ले, दिक्कत देगा ये क्वेश्चन, ये ऑब्वियस है कि देगा ही देगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करना ही होगा तुझको, बिना प्रैक्टिस नहीं बनने वाला, ठीक है? सर ये समझ नहीं आ रहा, ये दोनों क्यों ए बी सी डी क्यों नहीं है? क्या हुआ? ए बी और सी डी को पैरेलल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल। भाई ये ट्राइंगल में नहीं है ना, ये ए बी जो है इसमें कहाँ आ रहा है? आ रहा है क्या? और ये वाला में ये छोटा ये ट्राइंगल है ना तेरा भाई, तो इसमें सी डी आ रहा है क्या? और आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है, ये आ रहा है बी एफ आ रहा है, डी ई आ रहा है क्या? तो ये हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा दिक्कत है, ऑब्वियस है दिक्कत होगा। तो क्या हुआ? कौन सा कोई नहीं लेंगे? अरे ये छोटा ट्राइंगल है ना भाई, इसीलिए ऐसा नहीं लेंगे हम। ट्राइंगल देखो यहाँ पे पहले, अच्छा पूछ लेना, देख लो यहाँ पे बाय एंगल साइड एंगल, क्या कहता है एंगल साइड एंगल? देखो यहाँ पे है ना कि अगर कोई दो ट्राइंगल में दो एंगल उसके बीच का साइड, दूसरे ट्राइंगल के में दो एंगल उसके बीच का साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द एंगल साइड एंगल। क्या बीच में साइड दिख रहा है ना? ये देखो
ये एंगल और ये साइड और ये एंगल और ये साइड ये एंगल इक्वल है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आया? ये वाला एंगल इस एंगल का इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड का इक्वल है, और ये छोटा वाला एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो एंगल साइड एंगल, और यहाँ से एंगल साइड और एंगल। ठीक है, तो ये हो गया भैया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या लगाएंगे? CPCT। क्या लगाएंगे? तो अभी हम लोग CPCT से लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, A इज इक्वल टू CF। क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं बताओ? हाँ, अरे ये वाला देखो ना, DAE में ये AE आ रहा है, और यहाँ से BCF में ये CF आ रहा है, तीसरा बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए ये CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो, ये छोटा वाला पार्ट इस ट्रायंगल का है और ये छोटा वाला पार्ट इस ट्रायंगल का है, तो DE इज इक्वल टू BF, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसको हम पूरा का रीजन दे देंगे बाय CPCT से। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया। अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल कर दे तो ये दोनों क्या कहला जाएगा? पैरेललोग्राम। तो एक काम तो हो गया, ये AE और CF देखो, ये वाला कहाँ है? ये वाला चीज़ हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी हाल से AF और EC को हम लोग आपस में इक्वल दिखाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, हम समझ सकते हैं, बट क्या ही करें, है ना। तो 9 में हम लोग को बहुत पढ़ना है ये सब चीज़, बहुत हालत ख़राब हो जाएगा, बता दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा हुआ नहीं काम अभी। अच्छा, हम लोग को पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हम लोग को पता है, मान लो 5 इज इक्वल टू 5 है, तो हम अपने मन से यहाँ पे 2 दोनों तरफ घटा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तभी ना ये इक्वल हो जाएगा। इक्वल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग अपने मन से किसी भी इक्वेशन में घटा सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है ना, सेम चीज़ होना चाहिए। हाँ, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम क्या किए ना कि AB में हम BF क्या किए? BF सब्सट्रैक्ट कर दिए, और CD में भी हम BF सब्सट्रैक्ट कर दिए, मतलब सेम चीज़ घटाएंगे ना। अरे बता रहे ना भाई, बका के नहीं, ठीक है। तो AB में हम BF सब्सट्रैक्ट कर दिए, माफ करना थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो, AB में हम माइनस BF किए और CD में सेम चीज करेंगे। अभी ना बताए 5 है तो 2 और 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 और 3 करेंगे क्या? नहीं ना। तो अभी देखो CD है और BF के जगह में हम यहाँ पे DE लिख सकते हैं कि नहीं? ये दोनों आपस में इक्वल है, समझ में आया? तो अभी इनडायरेक्टली DE आएगा, तो ये हो गया क्या भैया तेरा? DE। तो अब देखो AB माइनस BF, AB ये पूरा में अगर हम BF घटा दिए तो क्या बचा? AF। और CD कहाँ है? पूरा का पूरा, उसमें DE घटा दिए तो क्या बचा? CE या EC, जो भी बोलो। तो अब देखो यहाँ से ये वाला और ये वाला, तो इसका अपोजिट साइड AF इज इक्वल टू EC और A इज इक्वल टू CF, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता है भाई तू 1, इसको क्या लिख सकता है भाई तू 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो वी कैन, हम लोग को पता है कि अगर पैरेललोग्राम है तो वो उसका अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, और यही हम लोग को दिखाना था। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा ही लेट हो गया, बट ठीक है ना। हाँ, नहीं यही है। देख, बाकी लोग का डाउट भी होता है ना, तो वो भी क्लियर करना होता है, मसला ये है। तो इसलिए बाकी को समझ में आया होगा, नहीं आएगा, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना है, बनाना है, तभी समझ में आएगा। बार बार, अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरा बार बनाएंगे, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा बार बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। ट्राई करते ही रहना है, तभी तो आगे बढ़ेगा।
अब इसके बाद का क्वेश्चन तू खुद से बना सकता है भाई, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना, बाकी लोग से बनवाने के लिए। इसमें ले लेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए हमको।